Hello friends, welcome to the TutorLab classes. Myself सुभाष पारिक. हम कर रहे थे क्लास 11th का फिजिक्स का थर्ड यूनिट मोशन इन ए प्लेन. इस यूनिट में हम कर चुके हैं व्हाट इज द मोशन इन ए प्लेन, हाउ वेक्टर्स आर यूजफुल टू डिफाइन द मोशन इन ए प्लेन्स. We also did the vector algebra and resolution of vectors. Then we already completed the projectile motion, which is an example of motion in a plane. Now the second example is the circular motion. Circular motion is an example of a motion in a plane. So today we will do this circular motion. Let's come on. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट मीन्स सबसे आसान है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें एक समान गति से चक्कर लगा रहा है, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन ए पार्टिकल इज रोटेटिंग, when a particle is rotating in a radius r, then it is said to be the circular motion if its orbital velocity, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच दो, उसकी दिशा में वेलोसिटी होगी. ये कैसे डिफाइन करोगे? अगर ये पॉइंट चक्कर लगा रहा है, ये इस पॉइंट पर जब ये पी पे हो और आप ये रस्सी काट दो तो ये सीधी जाएगी, न कि राउंड में घूमेगी. इट मीन्स at this instant at point P, its orbital velocity जो linear velocity है v, वो किधर काम कर रही है? along its tangent. इसीलिए अपन एक पत्थर फेंकते हैं घुमा के गोपल में, तो जहाँ छोड़ते हैं वहाँ इंपॉर्टेंट होता है, वो वहीं जाके सीधी उसी सिद्ध में जाता है. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी इस पॉइंट पे इधर होगी, ये Q पॉइंट है तो इस पर ऑर्बिटल वेलोसिटी इधर होगी, ये R पॉइंट है तो इसकी ऑर्बिटल स्पीड, बेटर टू से, क्योंकि वेलोसिटी की बात करोगे तो अलग अलग होगी. ये स्पीड आपकी यहाँ पे वेलोसिटी है v1, v2, v3 एंड v4, ये वेलोसिटीज है. दीज आर द वेलोसिटीज. वेलोसिटी को अपन वेक्टर है. वाइल एक समान गति में ये क्या होगी, v1 इक्वल टू v2, इनका सबका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, v3 equal to v4, that is equal to v. It means orbital चाल, speed is the constant but its velocity is regularly changing. इसकी velocity लगातार बदल रही है. And one thing we know, अपन जानते हैं कि velocity की बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? Acceleration. एक्सेलरेशन के बिना वेलोसिटी बदलती नहीं है. एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, एवरेज एक्सेलरेशन होती है. इट मीन्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए हमें एक एक्सेलरेशन की आवश्यकता पड़ती है, या यूँ कहें हमें एक फोर्स की आवश्यकता पड़ती है. व्हेन द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, इट मीन्स द फोर्स इज नॉट जीरो, एंड a force is required to rotate a particle in a circular path, and that force is known as the centripetal force. ये क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये क्या कहलाता है? दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. सो ये अभिकेंद्रीय, दिस इज द अभिकेंद्रीय. सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय त्वरण और अभिकेंद्रीय बल. बिना अभिकेंद्रीय बल के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा या सर्कुलर पाथ में नहीं चलेगा. सो अब कितना अभिकेंद्रीय त्वरण चाहिएगा? वी विल कैलकुलेट इट. उसके पहले एक चीज और देखते हैं कि in this circular motion, suppose there is one object, ये एक ऑब्जेक्ट है, and this is the rotating
अराउंड दिस एक्सेज, ये एक्स एक्सेज एक्सेज आपकी, इसके अराउंड में ये घूम रहा है। तो एक चीज और देखिए, जब ऑब्जेक्ट घूमता है तो जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन होता है, तो क्या होता है, ये सीधा जाता है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ये अगर कोई 1 2 3 4 पार्टिकल हैं तो ये 1 डेज इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे किसी पे ये 1 2 3 4, तो ये देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ईच पार्टिकल इज द सेम एंड द पाथ इज पैरेलल। बट सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। जो ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये कैसे घूम रहा है, ये आपका घूम रहा है, यहाँ पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है, ये पार्टिकल होगा वो ऐसे घूमेगा, ये पार्टिकल होगा वो ऐसे घूमेगा, ये पार्टिकल होगा वो ऐसे घूमेगा। तो आप देखिए ये पार्टिकल है, अगर डेल्टा टी टाइम में इसने किया, ये यहाँ से यहाँ आया, तो जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल था वो यहाँ से यहाँ आ गया, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल था वो यहाँ से यहाँ आ गया, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल था वो यहाँ से यहाँ आ गया। इट मीन्स अगर हम ये देखें तो ये ऐसे मोशन हो रहा है। इट मीन्स जो पार्टिकल दूर है, ये फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकेंड पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल एंड फोर्थ पार्टिकल। अब आप इसमें देखिए, ये जो इसने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लिया है, ये इसमें किस में लिया है, फर्स्ट पार्टिकल ने कितना लिया है L1, इसने कितना लिया L2, इसने कितना लिया L3 L4। दीज L1 नॉट इक्वल टू L2 नॉट इक्वल टू L3 नॉट इक्वल टू L4। इस केस में क्या था, अगर ये L1 L2 L3 और L4 था तो ये चारों बराबर थे, ये डिस्प्लेसमेंट बराबर थे, लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों ही बराबर नहीं है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दिस डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या कहते हैं, लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये बराबर नहीं होते। इसके विपरीत एक चीज है जो कॉमन है, वो क्या है कि जो पॉइंट जो जोड़ रही है इसके एक्सिस ऑफ रोटेंस से, वो क्या है, एंगल बराबर बना रहे हैं, सबके सब क्या है, यहाँ पे जो कोण बना रहे हैं ओ पॉइंट पे, वो कितना बना रहे हैं, इतना कोण बना रहे हैं। सपोज ये डेल्टा थीटा है, तो इसमें क्या है, इसमें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहता है सर्कुलर मोशन में। इसमें क्या होता है, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा थीटा क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी। सो इसका डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डेल्टा थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा टी टाइम में, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इन टाइम इंटरवल दिस वन। तो इस कंसेप्ट में यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी चूंकि सब पार्टिकल की अलग अलग होती है, बट इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका समान होता है। इट मीन्स यहाँ पे एक नल टर्मिनोलॉजी देते हैं अपन, वो देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंड इसको क्या दिखाया दें, ओमेगा, इसको कहते हैं हिंदी में कोणीय वेग। ये कोणीय वेग क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज इन द सर्कुलर मोशन एज द रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये एवरेज है, इंस्टेंटेनियस लोगे तो इंस्टेंटेनियस कैसे आ जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और यू कैन डिफाइन द डी थीटा अपॉन डी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सो दिस इज द ओमेगा। It means one new physical quantity we required to explain a circular motion, that is the known as the angular velocity, and this is defined as the omega delta theta upon delta t और dt upon dt। आपने इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, एंगुलर वेलोसिटी, दो नई टर्मिनोलॉजी आ गई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट, आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑलरेडी है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दो टर्म आ गए आपके पास।
ये देखिए रिलेशन बिटवीन द orbital velocity and this orbital velocity is defined as the v and angular velocity, that is the omega. कक्षीय वेग v तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध, इनमें क्या संबंध होता है? We can establish a relation between the v and omega. Suppose this is a particle rotating in a circle of a radius r. ये इसका सेंटर हो गया, इसका रेडियस r हो गया. Here किसी t1 टाइम पे ये p की जगह होता है और t2 टाइम पे ये पहुंच जाता है at t2. This is at the q and angle subtend is the delta theta in the time interval delta t, which is equal to t2 minus t1. Angle subtend is the delta theta. Its orbital velocity, orbital speed, orbital angle, this is the angle displacement, angular displacement. R is the radius here. PQ is the nothing but the delta S, circumference. Yeah, you can say the linear displacement. So we know that omega is equal to delta theta upon delta. The rate of angular displacement is known as the angular velocity. अब आप इसको क्या करिए, डेल्टा थीटा इसको डिवाइडेड बाई डेल्टा एस एंड मल्टीप्लाई बाई द डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, इसको गुणा कर दीजिए. अब आप इस इक्वेशन में देखिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल, यू कैन से सर्क्यूमफ्रेंस में जितने डिस्टेंस लगेगा. सो दिस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसका कर्व बहुत छोटा मानते हैं, बहुत छोटा टाइम इंटरवल लेते हैं. इट कैन बी डिफाइन एज द ऑर्बिटल वेलोसिटी. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. एंड डेल्टा थीटा क्या होता है? एंगल इज द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. अब आर्क देखिए इसमें, दैट इज द डेल्टा एस इज नथिंग बट नियर इक्वल टू द आर्क. डेल्टा एस क्या है आपका? डेल्टा एस इज इक्वल टू पी क्यू, ये आर्क है, डिवाइडेड बाय रेडियस, दैट इज रेडियस इज द आर. और यहां से क्या कह सकते हैं आप यहां से कह सकते हैं दिस आर इज इक्वल टू और 1 अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस. ये थर्ड इक्वेशन आ गई. 1 अपॉन आर इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन एल. ये अब आप इसका वैल्यू रख दीजिए. डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी. सो फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3, what you can say? The omega is equal to v upon r. ये रख दीजिए. और you can say the v is equal to omega r. This is nothing but the relation between the orbital velocity to angular velocity. ये दोनों में आपके जो संबंध है वो संबंध आ गया. सो ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिटल स्पीड टू एंगुलर स्पीड. इसका वेक्टर नोटेशन अपन बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज हियर v इज द वेक्टर क्वांटिटी. सो इसका वेक्टर नोटेशन होता है
v is equal to omega cross r. This is nothing but the cross product of, because it is a vector, so and this is a multiplication, r is a vector, it must be a vector. So v is equal to omega cross r. This is the vector notation and relation between the linear velocity to angular velocity. अब आपने एक चीज और देखी थी, ये आपने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ ली, रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी पढ़ ली. एक चीज और पढ़ी थी आपने कि जब भी कोई वस्तु इन सर्कुलर मोशन में होती है तो वी रिक्वायर्ड ए कंटिन्यूस एक्सेलरेशन और कंटिन्यूस फोर्स. दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण, और फोर्स को कहलाता है अभिकेंद्रीय बल और या सेंट्रीपिटल फोर्स. वो कितना होगा? लेट वी कैलकुलेट दैट वन आल्सो. सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन आपको पूछे तो क्या लिखोगे? एफ फोर्स विच इज एसेंशियल टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ is known as centripetal force. वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है जो कि घुमाने के लिए आवश्यक होता है. नाउ यू कैन डिराइव इट. आप ये देखिए, एक कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या एक पार्टिकल है जो कि आपका आर रेडियस में घूम रहा है, जो कि आपका आर रेडियस में घूम, माना कि एट ए टाइम t1 इट इज एट ए, एक t1 टाइम पर ये ए पर है, एंड आफ्टर सम टाइम एट टाइम t2 ये कहाँ पहुंच जाता है? b के ऊपर पहुंच जाता है, ये b के ऊपर पहुंच जाता है, एंड द एंगल सबटेंड at the center by its radius is the delta theta. ये डेल्टा थीटा एंगल बनता है. तो यहां पे जब ए पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या थी? इस वेलोसिटी डायरेक्शन इज दिस मच, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. जब ये बी पॉइंट पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई? टेंजेंट खींच दीजिए बी पॉइंट पे. इफ दिस एंगल इज थीटा तो आपका ये एंगल भी क्या बनेगा? यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री से डेल्टा थीटा, ये एंगल भी बनेगा आपका डेल्टा थीटा. अगर इस एंगल पर मैं ये एक्सेस मान लूँ, ये एक एक्सेस है, सो इस वेलोसिटी को मैं, अगर ये एक्सेस भी मेरी इधर ही है, दिस इज द एक्स एक्सेस इधर ही मान लेता हूँ, तो दिस एंगल हियर विद द एक्स एक्सेस इज द 0. सो मैं अगर इसका कंपोनेंट ले यहाँ पे v का, सो 8 पॉइंट ए वेलोसिटी इज v. इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट, x एक्सिस किधर है? वर्टिकल साइड में, दैट इज द v cos थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आप कह सकते हैं vt. दिस इज द, यू कैन से, बिकॉज दिस इज अलोंग द टेंजेंट्स, सो द vt इज इक्वल टू v cos थीटा एंड vr इज इक्वल टू v sin थीटा. vr किधर होगा? टुवर्ड्स द रेडियस, ये r है अलोंग द रेडियस. So along the radius, this theta
अगर आपका ये देखो तो ये एक्सेस है और ये डायरेक्शन है, दिस इज द एक्स एक्सेस एंड दिस इज डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू 0 इन दिस केस। दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक्स एक्सेस भी और वेलोसिटी भी, सो थीटा इज 0, सो यू कैन से द वी टी एट पॉइंट ए, ये ए पॉइंट पे क्या है, वी टी इज इक्वल टू एक्स कोस 0, इट मीन्स दिस इज द इक्वल टू कोस 0 is equal to as cos 0 equal to 1, so this is equal to v, and इसका रेडियल कंपोनेंट क्या है, that is the as theta is equal to 0, this will be equal to sin 0 will be equal to 0, so the vr will be equal to 0। आप ये देख लीजिए ए पॉइंट पे आपके vt और vr ट्रांसफर कंपोनेंट अलोंग द टेंजेंट एंड द रेडियल कंपोनेंट अलोंग द रेडियस, ये आपके पास आ गए। आप ये लिख लीजिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी दो चीज आ गई है। नाउ एट द पॉइंट बी, एट पॉइंट बी क्या होगा, एट ये आ गई है आपकी। नाउ इसको कंटिन्यूस करते हैं अपने यहां पे, एट द पॉइंट बी, ये आपका ए पॉइंट पे था, ये आपका एट द पॉइंट बी, बी पे आपका एंगल कितना हो गया, डेल्टा थीटा, ये वी इधर है, सो व्हाट इज द वी टी डैश 1, बी पॉइंट पे अगर आपका टेंजेंट कंपोनेंट आता है वी टी, तो ये क्या हो गया, वी टी डैश 1, आपकी वेलोसिटी वी दी 1 दिखा दी यहाँ पे, तो दिस इज द वी टी डैश 1 विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, ये एंगल थीटा है, सो दिस वी टी इक्वल टू वी cos of delta theta, and v r dash 1 will be equal to here v sin delta theta, ये कंपोनेंट यहां पे v sin delta theta होगा और दिस इज द v cos delta theta होगा। ये दो कंपोनेंट आ गए आपके, क्योंकि ये आपका v डैश हो गया, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, चूंकि स्पीड v है, कांस्टेंट है, तो दिस इज द ये डेल्टा थीटा, सो दिस इज द v cos थीटा एंड दिस इज द v cos डेल्टा थीटा, दिस इज द v sin डेल्टा थीटा, ये आपकी यहाँ पे हो गई है। नाउ अब आपके पास दोनों ही आ गए, 1 2 3 4, यू हैव द 4 इक्वेशंस, 1 2 3 एंड 4। आप इसका टेंजेंट अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट इज नथिंग बट द, दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, हो गया आपका टेंजेंट हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी माइनस change in velocity along tangent, that is the equal to vt dash minus v। आपके किसकी बार हो गई है,
ये दिस इज इक्वल टू जस्ट इक्वल टू v cos डेल्टा थीटा माइनस v, ये यहां पे कितनी आ रही है v। And this change in velocities took place in time interval delta t. इतना इस टाइम इंटरवल में। सो एक्सेलरेशन along the tangent at will be nothing but v cos delta theta minus v divided by delta t. अगर टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल देन द डेल्टा थीटा is near equal to 0. When for the small time interval, so here you can say the at is equal to cos of delta theta when 0 is equal to 1. So this will be equal to v minus v divided by delta t, that is equal to 0 by delta t. It means at इक्वल टू 0। इस केस में सर्कुलर मोशन में जो आपका एक्सीलरेशन है अलोंग द टेंजेंट वो क्या आ गया आपका 0 फॉर द स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल। सेकेंड थिंग, अब द एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस, दैट इज द AR। ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द रेडियस डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन वेलोसिटी इज द 4 minus 2, so that is equal to v sin delta theta minus VR is equal to initially 0 divided by delta t। ये देखिए ये 0 है बिकॉज स्टार्टिंग में ये h पर द 4th and 2nd, h पर 2 and 4th, AR is equal to this much, or you can say AR equal to V sin delta theta divided by delta t, or this is equal to delta theta equal to when delta theta is very small, then sine of delta theta is approximate equal to theta। जब थीटा साइन थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है। सो यू कैन से हियर दिस इज द इज इक्वल टू AR इक्वल टू V delta theta upon delta t, and delta theta over delta t, chunki omega is defined as the delta theta upon delta t, the rate of angular displacement. So you can say the AR is equal to V into omega, because this is the nothing but the equal to omega। अब आप इसमें क्या लिख सकते हो, चूंकि V is equal to omega r, so you can say the AR is you can be defined as the omega square r। एक इक्वेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, और ओमेगा इज इक्वल टू omega you can also define omega as the V upon r, so you can define
the AR is equal to V square upon R. अब आप ये देखिए, the AT is coming to 0. This is the fifth and this is the sixth. It means जब कोई पार्टिकुलर बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसमें एक्सेलरेशन कितना काम करता है, टेंजेंट एक्सेलरेशन तो होता है 0, एक रेडियस एक्सेलरेशन काम करता है टुवर्ड्स द रेडियस. इट मीन्स अगर आपका ये सर्कुलर मोशन है तो अलोंग द रेडियस ये ए आर काम करेगा. इट मीन्स किसी वस्तु को घुमाने के लिए आपको एक एक्सेलरेशन की आवश्यकता होती है जिसकी दिशा सेंटर की ओर होती है, एंड इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और फोर्स कितना लाएगा, चूंकि फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, सो सेंट्रीपिटल फोर्स यू कैन से इज द एम वी स्क्वायर अपॉन आर और इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. आप this is the formula for the centripetal force. To rotate an object in a circular orbit of radius r of mass m with a orbital velocity v, you require this much of force, which is known as the centripetal force, and which direction will be towards the center. So this is all about the centripetal force, angular acceleration and angular velocity, and relation between the angular velocity and angular acceleration. This theoretical part of your third unit is over. If you want to attempt the questions for the JEE, NEET, CBSE on state boards, you can visit to my portal tutorlab.com and you can subscribe at the very nominal. You will get the many free tests there. That is the unit-wide tests are available. So please enjoy and do. I am sure that if you do these things, you will succeed in securing the good marks. And your all concept of the physics will be clear. Physics सबसे मुश्किल पड़ती है भाई, JEE हो, NEET हो या CBSE का एग्जाम हो. आप फिजिक्स को एक बार समझ लिया, बिकॉज फिजिक्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट लर्न द फिजिक्स. बाई रट्टाफिकेशन आप रट के फिजिक्स को याद नहीं कर पाओगे. सो माई बेस्ट विशेज टू यू. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल गेट द regular classes and updated classes. Thank you very much.